नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुख करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, सिरसौद में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर जयंती। करेरा अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले आदर्श ग्राम पंचायत सिरसौद में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण जनों द्वारा मनाया गया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जन्म जयंती के अवसर पर सिरसौद चौराहे से काली माता मंदिर, पुराना बाजार और बस स्टैंड होते हुए रैली चल समारोह डीजे बाजे के साथ निकाला गया। काली माता मंदिर स्थित सरपंच अतर सिंह लोधी और अन्य लोगों द्वारा बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर भाईचारा, सामाजिकता तथा शांति सद्भावना का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंदन सिंह जाटव द्वारा की गई। केक काटकर और प्रसाद वितरण कर बाबा साहब जयंती कार्यक्रम का समापन किया गया। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज 14 अप्रैल 2024 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती आदर्श ग्राम सिरसौद में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आदर्श ग्राम के मुख्य मार्गों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। सभी भाइयों को जो इस कार्य को सफल बनाया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ऐसे पिता का जन्म दिन है कि आज उस पिता का जन्मदिन है जिसने करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों को, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानियाँ कर दी। और ऐसे महामानव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, जब 1950 में संविधान बनकर लागू हुआ, तैयार हुआ, तो बाबा साहब ने कहा था कि अब तुम्हें किसी भगवान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जो रास्ते तरक्की के बंद थे, दरवाजे बंद थे 5000 सालों से, वो कोई देवी देवता या भगवान खोलने नहीं आया। मैं उन गुलामी की बेड़ियों को संविधान लिखकर काट रहा हूँ। तुम उनका सही उपयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और आसमान की बुलंदियों को छूना, ये बाबा साहब का कहना था। और बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारे हमारे लिए लड़ाई लड़ी और कष्ट झेले। जो बाबा साहब को काम करने का अधिकार नहीं था, वो काम बाबा साहब ने करके दिखाया। दलित यानी बहुजन समाज के लोग जो नीच समझे जाते थे, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, गली मोहल्लों से गुजरने का, निकलने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में घुसने का अधिकार नहीं था। ये सब कार्य बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों को सारे दरवाजे अपने किताब संविधान से लिखकर सभी को उनको अधिकार दे दिए। और इन अधिकारों के बदौलत बहुजन समाज के जो नीच जाति के दलित समाज के लोग आज आगे बढ़ कर के उनको आगे आए और उन्होंने समाज को आगे अपने अधिकार दे दिए। उनने कहा, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। दूसरी बात कही उनने, शिक्षा वह दरवाज़ा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखा देती हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो काम करने का अधिकार हम छोटे समाज के लोगों को नहीं था, वो काम बाबा साहब ने हमें अपने किताब में अधिकार दे करके हमें आगे आगे बढ़ाने का काम किया।